तो आज हम भंवर धाराओं के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भंवर धाराओं का उपयोग क्या होता है और इसमें कुछ हानियां भी होती है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो भंवर धारा का उपयोग एग्जाम में अधिकतर आता ही आता है, अधिकतर प्रश्न ही आते ही आता है। कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे उपयोग है, 4 उपयोग है और याद भी हो जाते हैं। और चारों उपयोग 1 नंबर या 2 नंबर के आते ही आते हैं। अधिकांशतः यह प्रश्न परीक्षा में आता ही आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो भंवर धारा के उपयोग है और हानियों के बारे में भी जानेंगे। विशेषतर उपयोग अधिकतर परीक्षा में आते हैं। भंवर धाराएं क्या होती है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्या है, जब किसी चालक धातु पिंड से संबंधित धातु पिंड में छड़ वगैरह ले सकते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब किसी चालक धातु पिंड से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बंद पथ में उत्पन्न होने वाली धाराओं को क्या कहा जाता है? भंवर धाराएं कहा जाता है। तो पूरी ये क्लोज सर्किट के रूप में बंद पथ में जैसे वृत्ताकार पूरी घूर्णन करती है, उस तरह से भंवर धाराएं चलती है। तो जब किसी चालक धातु पिंड से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, थाई में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो बंद पथ में उत्पन्न होने वाली धारा, सिंपल सी बात है, क्लोज सर्किट में बंद पथ में उत्पन्न होने वाली धाराओं को क्या कहा जाता है? भंवर धाराएं कहा जाता है। इनके उपयोग है, सबसे पहले उपयोग 1 by 1 याद कर ली। क्या होता है? पहला अवमंदन, अवमंदन डैम्पिंग यानी कि गति को कम करने वाला। विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में, प्रेरणी मोटर में, प्रेरण भट्टी में। तो पहला आता है अवमंदन में, जैसे अपन ने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, चल कुंडली धारा मापी, है ना। उसमें ये उसकी गति को कम करने के लिए, उसको शीघ्र विराम अवस्था में लाने के लिए, जैसे अपन गैल्वेनोमीटर में रीडिंग ली और शीघ्र विराम अवस्था में आ जाता है, वो भंवर धाराओं के कारण ही आता है। उसके बाद अपन रीडिंग ले सकते हैं, पाठ्यांक ले सकते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो चल कुंडली धारा मापी में जो गैल्वेनोमीटर धारा मापी होता है वो शीघ्र विराम अवस्था में आ जाता है। अवमंदन का मतलब विराम अवस्था में आ जाता है, शीघ्र उसकी गति मंद हो जाती है। तो उसमें भंवर धाराओं के उपयोग के कारण ये स्थिति होती है, उनके कारण ही ये स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक के अंदर, जो विद्युत रेलगाड़ियाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह होती है, उसमें ये जो भंवर धाराएं जो होती है वो उसमें बलागुण उत्पन्न करती है और बलागुण के कारण शीघ्र ही वो विराम अवस्था में आने लग जाता है। रेलगाड़ियों की जो गति है वो कम होने लग जाती है, वो ड्रम पे प्रभाव डालता है और ड्रम घूर्णन करने लगता है, बलागुण उत्पन्न होता है और ये भंवर धाराओं के कारण उनकी गति कम होने लग जाती है। तो रेलगाड़ियों के ब्रेक में, पावर ब्रेक में इसका उपयोग किया जाता है। प्रेरणी मोटर में गति कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भंवर धाराओं का। प्रेरण भट्टी में धातुओं को पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो 1 by 1 याद रखना है। अवमंदन में, रेलगाड़ियों के ब्रेक में, प्रेरणी मोटर में, प्रेरण भट्टी में, 4 उपयोग है। 1 by 1 याद रखना, अधिकतर 1 नंबर या 2 नंबर के आते ही आते हैं। हानियों के बारे में विशेष तौर पर अधिकांशतया अपन अधिक याद कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। तो भंवर धाराओं का हानियाँ भी होती कई बार, है ना। तो जैसे ट्रांसफार्मर, जनित्र यानी जनरेटर, चौक कुंडली में प्रोड जो होती है वो नर्म लोहे की बनाई जाती है, उसमें जो प्रोड डाली जाती है नर्म लोहे की बनाई जाती है। और जब प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट प्रवाहित की जाती है तो प्रोड गर्म हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे भंवर धाराओं के कारण हानि कहा जाता है। इसको कम करने के लिए प्रोड को पटलित किया जाता है, उसके ऊपर पॉलिश वगैरह की जाती है। तो भंवर धाराओं के लाभ है तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो विशेष तौर लाभ एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो वो तो याद करने ही है। हानियाँ क्या होती है उसके बारे में भी जाना है अपन ने। इसे कहते हैं, जब किसी चालक धातु पिंड से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो बंद पथ में उत्पन्न होने वाली धाराओं को अपन भंवर धाराएं कहते हैं। उपयोग 1 by 1 याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे प्रश्न है। इसमें है अवमंदन में, डैम्पिंग में यानी गति को कम करने के लिए, चल कुंडली धारा मापी में। विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में बलागुण उत्पन्न होता है, गति कम हो जाती है। प्रेरणी मोटर में गति कम करने के लिए, प्रेरण भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। अवमंदन विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में, प्रेरणी मोटर में और प्रेरण भट्टी में। हानियों में ट्रांसफार्मर, जनित्र, चौक कुंडली में प्रोड नर्म लोहे की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? प्रोड गर्म हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, इससे भंवर धाराओं के कारण हानि कहते हैं। हानि को कम करने के लिए प्रोड को पटलित किया जाता है, पॉलिश वगैरह की जाती है, तो भंवर धाराओं के कारण हानियाँ होती है वो कम हो जाती है, रुक जाती है। तो विशेष तौर पर 4 उपयोग याद रखना है। अवमंदन विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में, प्रेरणी मोटर में, प्रेरण भट्टी में।